बिहार समेत देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के साथ के सामने मौजूद दोस्तों चलिए सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। दोस्तों बिहार में एक बार फिर से चिराग पासवान के साथ हो गया बड़ा खेला, बताएंगे 39 नेताओं के बाद अब 138 नेताओं ने पार्टी छोड़कर टाटा अलविदा बाय बाय बोलते हुए चिराग पासवान को अकेला छोड़ दिया है। दोस्तों बताएंगे कैसी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता और समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता अखिलेश यादव। दोस्तों इसके बाद रात होते होते डिनर पार्टी भी हुई है, बताएंगे इंडिया गठबंधन के नेताओं की क्या अगली बड़ी स्ट्रेटजी बन रही है। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर प्रशांत किशोर को भी राहुल गांधी को सपोर्ट करना पड़ा है। दोस्तों बताएंगे कौन से मुद्दे को लेकर यह बड़ी अपडेट, और भाजपा के उप मुख्यमंत्री से बोला गया कि वोट चोर गद्दी छोड़, बताएंगे किस तरीके से जमकर निशाना साधा गया है। दोस्तों और क्या भारतीय जनता पार्टी को बिहार चुनाव से पहले झटका देने जा रही है आरएसएस, बताएंगे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने मोदी सरकार की ही पोल खोल डाली है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में बदलाव और परिवर्तन होना तो पत्थर पर लिखी लकीर की तरह है, जिसे कोई नहीं बदल सकता, जिस विधि को कोई नहीं बदल सकता, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में बिहार कहे आज का नहीं चाहिए 20 साल पुरानी एनडीए गठबंधन और भाजपा तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार के चुनाव से पहले चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर को बड़ा झटका लगा है। दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले 39 लोगों ने चिराग पासवान का साथ छोड़कर उनके सबसे मजबूत गढ़ कहे जाने वाले खगड़िया के अंदर पार्टी को एकदम खत्म कर दिया था। दोस्तों अब जो खबर सामने आ रही है वो सारण जिले से सामने आ रही है, जहां पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी के 139 से ज्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक साथ सामूहिक इस्तीफा दिया है। दोस्तों लाइव हिंदुस्तान में छपी रिपोर्ट में चिराग पासवान को तगड़ा झटका बताया गया है। दोस्तों इसी के साथ में प्रभात खबर और तमाम अखबारों में डिटेल में जानकारी छपी है। दोस्तों आपको बता दें कि प्रदेश सचिव दीपक कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि संकल्प यात्रा के नाम पर सारण जिले के अंदर अवैध वसूली की गई और विरोध करने पर कार्यकर्ताओं का अपमान किया गया। इस्तीफा देने में पूर्व जिला के अध्यक्ष और वर्तमान प्रदेश सचिव दीपक कुमार सिंह, 39 मंडल समिति सदस्य, 16 प्रखंड के अध्यक्ष और 30 महिला समिति के सदस्य और 40 नगर निकाय समिति से जुड़े लोगों ने अपना इस्तीफा दिया। दोस्तों नाराज नेताओं ने जमुई से सांसद और बिहार के प्रभारी अरुण भारती और खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा पर तानाशाही रवैया अपनाने और अवैध वसूली के आरोप लगाए। दोस्तों साथ ही पार्टी को कॉर्पोरेट कंपनी में तब्दील कर देने का आरोप लगाया। नाराज धड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नारेबाजी करते हुए ये बातें स्पष्ट कर दी है। दोस्तों इसके बाद या तो वो उनके चाचा यानी चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस के पार्टी आरएलजेपी में शामिल होंगे या कांग्रेस पार्टी की ओर रुख कर सकते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर चिराग पासवान की पार्टी से कोई एक दो नेता इस्तीफा नहीं देता है दोस्तों, बल्कि थोक के थोक में इस्तीफे हो जाते हैं। यानी सोचिए पूरे जिला के सचिव से लेकर मंडल के 39 समिति के अध्यक्ष और 16 प्रखंड के अध्यक्ष एक साथ इस्तीफा दे रहे हैं। इससे ही पता चलता है कि चिराग बाबू की पार्टी अब नाम मात्र की बच गई है। सबको पता चल चुका है कि चिराग पासवान दिल्ली के नेता बनकर रह गए हैं, केवल सत्ता की मलाई चाट रहे, इससे ज्यादा जनता के लिए उनका कोई काम नहीं है। दोस्तों केवल पटना में आकर न्यूज में बने रहने के लिए दो चार उल्टे सीधे बयान देते हैं और अगले दिन कह देते हैं कि वो तो नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि कंफ्यूजन के कारण चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर का पूरी तरीके से समापन होना नजदीक है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, अपने लोगों तक लगातार अपडेट पल पल की अपडेट पहुंचाते रहिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर विपक्षी पार्टी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच में लगातार ठनी पड़ी है। दोस्तों आपको बता दें कि संसद भवन से कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ने 300 सांसदों को इकट्ठा करके संसद से सीधा चुनाव आयोग की ओर जाने का फैसला लिया दोस्तों, और मार्च निकाला गया। इस दौरान रास्ते में दिल्ली पुलिस के लोगों ने इंडिया गठबंधन के लोगों को रोका दोस्तों, सांसदों को रोका, लेकिन राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत तमाम वरिष्ठ नेता कहां रुकने वाले थे दोस्तों। बैरिकेड के ऊपर चढ़ चढ़कर जोर जोर से नारे लगाए गए और उसके बाद इतना बवाल हुआ दोस्तों, अखिलेश यादव की जमकर लोग तारीफ कर रहे हैं कि वो डटकर मुकाबला करते नजर आए। यानी अभी तक कार्यकर्ता प्रोटेस्ट करते थे, अब सारे इंडिया गठबंधन के जो वरिष्ठ नेता है वो खुद मैदान में उतरे दोस्तों। इतने तबियत खराब रहता है मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, लेकिन इसके बावजूद वो मैदान में उतरे दोस्तों। प्रियंका गांधी से लेकर तमाम लोग एक साथ दिखाई दिए। इसके बाद रात होते होते बड़ी अपडेट सामने आती है कि इंडिया गठबंधन के लोगों की डिनर पार्टी बुलाई गई दोस्तों। इस दौरान अखिलेश यादव एसआईआर से लेकर वोट चोरी के मामले पर विरोध करने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर डिनर के लिए पहुंचे दोस्तों। वहां पर अखिलेश यादव के बड़े भाई राहुल गांधी वहां मौजूद थे दोस्तों, और दोनों भाइयों ने मिलकर आगे की रणनीति भी तय की है। अगर आप भी मानते हैं कि विरोध इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है, लगातार घमासान जारी रहेगा, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर चुनाव आयोग के द्वारा राहुल गांधी से एफिडेविट मांगा जा रहा था दोस्तों, लेकिन अब अखिलेश यादव ने इसका जवाब दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि जब 2022 के विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए तब हमने यानी समाजवादी पार्टी ने लगभग 18,000 एफिडेविट चुनाव आयोग को दिए थे, उन पर तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। यानी अखिलेश यादव राहुल गांधी के बचाव में खुलकर आए हैं दोस्तों, और चुनाव आयोग राहुल गांधी से एफिडेविट की बातें कर रहे तो अखिलेश यादव पूछ रहे कि मैंने जो एफिडेविट दिया था, हमने जो एफिडेविट उपलब्ध करवाया, उसका जवाब दीजिए। अब दोस्तों कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से बैकफुट पर है, और अगर आप भी मानते हैं कि अखिलेश यादव के ये सवाल काफी गंभीर है, 18
12,000 एफिडेविट देना और उसके बाद जवाब ना मिलना, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी के समर्थन में आखिरकार प्रशांत किशोर को भी आना पड़ा। इतने दिनों तक एसआईआर को लेकर जो बीजेपी का समर्थन करते दिखाई दे रहे थे और इनडायरेक्ट तरीके से कहीं ना कहीं एसआईआर के समर्थन में खड़े थे और कह रहे थे कि जितने लोग वोट डालेंगे उतने लोग ही इनको हराएंगे, बीजेपी वालों को, यानी विरोध करने की जगह एसआईआर की पॉलिसी से ही संतुष्ट दिखाई दे रहे थे दोस्तों। लेकिन अब राहुल गांधी जब विरोध करना शुरू करते हैं और इसके बाद राहुल गांधी की ओर से सबूत दिए गए, तो अब प्रशांत किशोर भी कहते हैं कि राहुल गांधी और विपक्ष के आरोपों का जवाब तो चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। अगर आप भी मानते हैं कि धीरे धीरे करके जितने भी लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हो सारे के सारे लाइन पर आने वाले हैं, क्योंकि ये मुद्दा इतना गंभीर है जिस पर अगर कोई राजनीतिक पार्टी चलाता है तो वो कभी बीजेपी या जवाब नहीं देने के पक्ष में खड़ा नहीं हो सकता। जो कि आपकी राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार में कांग्रेस पार्टी का कैंपेन लगातार जारी है दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की ओर से एक पोस्ट बनाया गया। इस पोस्ट में विजय सिन्हा पर निशाना साधा गया है, क्योंकि दो जगह पर विजय सिन्हा का वोटर आईडी कार्ड है दोस्तों, वोटर लिस्ट में नाम है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी बिहार इकाई की ओर से एक तंज कसता हुआ पोस्ट किया गया है दोस्तों। इसमें विजय सिन्हा को कुर्सी पर बैठा हुआ दिखाते हुए कहा गया कि वोट चोर गद्दी छोड़। अब देखते हैं इस पर विजय सिन्हा और भाजपाइयों की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है दोस्तों। इसी के साथ में एक तस्वीर मगध विश्वविद्यालय के एक छात्र ने भेजी है दोस्तों। उनका कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने परिसर में कई पेड़ सिर्फ इसलिए कटवा दिए क्योंकि 22 अगस्त को नरेंद्र मोदी की जनसभा होने वाली है। भाजपा का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी यहां से मगध और गया को कई सारे तोहफे देंगे, मगर इन तोहफों की कीमत क्या पर्यावरण के संहार से जुड़ी होगी, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। आपको बता दें कि बिहार के अंदर इस तरीके से जंगल काटना, जहां पर बाढ़ जैसी समस्याएं लगातार सामने आती रहती है, कहीं ना कहीं एक चिंताजनक मामला है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी वालों को इसका जवाब देना चाहिए और ये पुराने पेड़ है जिन्हें उगने में कई साल लगेंगे, कई दशक लगेंगे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इसकी कीमत वहां के लोगों को देगी दोस्तों। और वैसे भी इसकी कोई कीमत नहीं हो सकती एक पेड़ की जो कई 100 साल पुराना पेड़ हो सकता है। आपकी क्या राय है दोस्तों, पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादातर वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा दोस्तों, इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में आपस में पंगा देखने को मिल रहा था दोस्तों, अब बिहार के चुनाव से पहले भी उसी तरीके का एक बवाल देखने को मिल रहा है। जो बड़ी जानकारी सामने आई है दोस्तों, उसके अनुसार अब आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने भारतीय जनता पार्टी को जमकर एक्सपोज कर दिया है दोस्तों। मोहन भागवत की ओर से एक ऑफिशियल बयान सामने आया है। मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख कहते हैं कि मोदी सरकार के दौर में भीषण महंगाई के कारण शिक्षा और स्वास्थ्य आम आदमी के पहुंच से बाहर हो गया है। हालांकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार का नाम नहीं लिया, लेकिन अभी की स्थिति के बारे में उन्होंने ये बातें बोली है दोस्तों। इसका मतलब बीजेपी की केंद्र सरकार की और उनका इशारा है दोस्तों। आपकी क्या राय है पूरे मामले पर, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय सदाकत आश्रम में मोहम्मद शहजाद मंसूर और मनोज कुमार राम और अधिवक्ता आदित्य त्रिपाठी ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है दोस्तों। सभी लोगों को कांग्रेस पार्टी में शामिल करवाने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार भी वहां पर मौजूद रहे और एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के विचारधारा के प्रति इन लोगों ने अपना समर्पण दिखाते हुए पार्टी को समर्थन करने और पार्टी को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। अब देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर और भी क्या बड़े कुछ नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे दोस्तों। बिहार में जिस तरीके के समीकरण बन रहे हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर, लोगों में एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए उड़ीसा का चुनाव काफी अहम है दोस्तों। राहुल गांधी ने अपने करीबी नेता को उड़ीसा के चुनाव में मैदान में उतार रखा है दोस्तों। आपको बता दें कि उड़ीसा में अब कांग्रेस पार्टी एक और बड़ा कैंपेन लॉन्च करने जा रही है, यानी चुनाव को उड़ीसा के अंदर 2029 में होंगे दोस्तों। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने तैयारियों को और तेज कर दिया है। यही बड़ा कारण है कि अब राहुल गांधी ने जो कहा था उसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष भक्त चरण दास ने संविधान बचाओ पदयात्रा की शुरुआत करने का ऐलान किया है दोस्तों। 2 अक्टूबर से पूरे उड़ीसा के अंदर लगभग 147 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करते हुए ये यात्रा घूमने वाली है दोस्तों। और इस यात्रा का नाम संविधान बचाओ अभियान रखा गया है। इसका सीधा मतलब मैसेज क्लियर कर भेजने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी भारत के अंदर संविधान को अलग अलग हिस्सों में बांटना चाहती है, संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रही है और संविधान बचाओ की मुहिम को तेज करते हुए कांग्रेस पार्टी का यह अभियान आगे बढ़ने वाला है दोस्तों। इसे आप किस तरीके से देखते हैं लिखकर जो बताएगा। उड़ीसा में जिस तरीके की एक्टिविटी है, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पूरी तरीके से उड़ीसा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने के लिए कृत संकल्पित नजर आते हैं। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर विपक्षी पार्टियों की ओर से जहां पर एक और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक जाकर जोरदार प्रोटेस्ट किया गया दोस्तों, तो दूसरी ओर यह खबर सामने आ रही है कि आनंद फानन में बीजेपी की सरकार ने संसद की कार्रवाई चलने के बीच एक कानून पास करवा दिया है दोस्तों, इनकम टैक्स बिल, जिसे लेकर जोरदार विरोध की खबर सामने आई थी। बीजेपी की सरकार ने पुराने ड्राफ्ट को वापस लिया था और नया ड्राफ्ट लाने की बातें की थी, क्योंकि सिलेक्ट कमेटी ने उस पूरे मामले को लेकर कई सारी खामियां निकाली थी दोस्तों और बताया था कि ड्राफ्ट कितना खराब तरीके से बनाया गया है, यानी कानून बहुत खराब तरीके से बनाया गया है। लगभग पूरा ड्राफ्ट ही चेंज करने के लिए बोला गया दोस्तों। उसके बाद अब बीजेपी की सरकार
सरकार ने ड्राफ्ट तो चेंज किया, लेकिन मामला एकदम उल्टा पड़ गया है दोस्तों। ड्राफ्ट चेंज हो गया, लेकिन नए कानून में किस तरीके के और प्रावधान होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर मथुरा की छाता विधानसभा क्षेत्र से विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण का बड़ा बयान सोशल मीडिया पर सामने आया है दोस्तों, जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने बीजेपी के गठबंधन में ही आपसी फूट को और बढ़ाने वाला बयान दे दिया है दोस्तों। उन्होंने राष्ट्रीय लोक दल यानी बीजेपी की उत्तर प्रदेश की सहयोगी के बारे में उल्टा बयान दिया है दोस्तों। एक वीडियो में रालोद और बीजेपी के गठबंधन को लेकर कैबिनेट मंत्री बीजेपी के नेता लक्ष्मी नारायण चौधरी कहते हैं कि बीजेपी ने जब से राष्ट्रीय लोक दल के साथ में अपना गठबंधन किया है, तब से पार्टी का बंटाधार इस पूरे क्षेत्र के अंदर हो गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर एक समय में भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा समर्थन मिलता था दोस्तों, लेकिन उसके बाद राष्ट्रीय लोक दल के साथ बीजेपी ने गठबंधन किया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लग रहा होगा कि एकदम सिंपल समीकरण हो गया है, बीजेपी और रालोद मिलकर सारी सीटें जीत जाएंगे, लेकिन मामला एकदम उल्टा पड़ गया दोस्तों। ऐसे में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब रालोद के साथ में पंगे शुरू कर दिए हैं दोस्तों, यानी विवाद को आगे बढ़ा दिया। बीजेपी का कैबिनेट मंत्री है, कोई छोटे मोटे पद पर नहीं है। दरअसल जयंत चौधरी की ओर से छाता विधानसभा क्षेत्र रालोद को दिए जाने की मांग की जा रही थी दोस्तों। ये वो विधानसभा क्षेत्र है जो उनके लिए परिवार से जुड़ा हुआ सीट है और ये सीट वो चाहते ही है किसी भी कीमत पर, लेकिन कैबिनेट मंत्री विरोध करने उतर आए हैं। तो देखते हैं इस पर रालोद की ओर से क्या कोई बयान आता है या फिर वो चुप्पी साध कर बैठेंगे। लेकिन जो आज की स्थिति है दोस्तों, ऐसा कुछ नजर नहीं आता, यानी विवाद तो अभी होना तय दिखाई दे रहा है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सोमवार को दिल्ली में संसद से निर्वाचन आयोग तक इंडिया गठबंधन के मार्च के दौरान विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिए जाने को लेकर बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा दोस्तों। उन्होंने कहा कि दुनिया ने देखा कि भारत के लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने ही हाथों लोकतंत्र को कलंकित किया। उद्धव ठाकरे ने पार्टी की ओर से इंडिया गठबंधन को एकदम सपोर्ट किया है, पुरजोर सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा कि हम अपने सहयोगी इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े हैं। उद्धव ठाकरे मुंबई में पत्रकारों से बातचीत करते हुए वोट चोरी का मुद्दा उठाते रहे दोस्तों, और इस दौरान उन्होंने बीएमसी इलेक्शन को लेकर भी चल रही चर्चाओं को लेकर अपनी बातें स्पष्ट की है दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि गठबंधन को लेकर राज ठाकरे के साथ बातचीत हो चुकी है, जल्द कुछ बड़ा ऐलान भी हो सकता है। जो भी जानकारी से जुड़ी आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर एक नया बवाल खड़ा किया गया है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 200 साल से भी ज्यादा पुराने मकबरे को लेकर तनाव फैलाया गया। हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कुछ लोग मजार पर चढ़कर तोड़फोड़ करने पहुंच गए दोस्तों। उनकी मंशा वहां पर पूजा अर्चना करने की थी। पुलिस प्रशासन ने संरक्षण दे रखा था, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा कारणों से वहां पर जो बैरिकेडिंग्स लगी थी दोस्तों, उसे भीड़ ने आगे चढ़कर तोड़ दिया और हिंदू संगठनों से जुड़े लोग प्राचीन मकबरे के अंदर घुस गए दोस्तों और भगवा झंडा फहराकर वहां पर नारेबाजी करने लगे, जिसके कारण तनाव काफी ज्यादा फैल गया। हिंदू संगठनों का दावा है कि नवाब अबू समद का मकबरा ठाकुर जी का प्राचीन मंदिर तोड़कर बनाया गया है। इस तरीके के दावे के पीछे कुछ तथ्य नहीं है दोस्तों, उल्टी सीधी बातें की जा रही है। इस पूरे मामले पर प्रशासन एक्शन लेने की बातें कर रहा है, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आखिर अंदर जाने की इजाजत कैसे दी गई दोस्तों। उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए जो सुरक्षा दे रहे थे और उनसे सुरक्षा व्यवस्था नहीं संभली और इस तरीके से हुड़दंग मचाने की इजाजत दी गई। आपकी क्या राय है पूरे मामले पर दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बड़ी खबर बिहार से है दोस्तों, जहां पर नीतीश कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत 6 नेताओं को सुरक्षा दी है दोस्तों, बल्कि सुरक्षा बढ़ाई गई है। उनकी राज्य सुरक्षा समिति की बैठक में 6 लोगों के नाम आगे किए गए हैं जिनको अतिरिक्त सुरक्षा दी जाएगी। सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव के साथ साथ पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव और अररिया के बीजेपी के सांसद प्रदीप कुमार सिंह, बाढ़ के जेडीयू के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। इसको लेकर गृह विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया दोस्तों। राज्य की अनुशंसा के आधार पर राज्य सुरक्षा समिति की 1 अगस्त को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा को लेकर पिछले कुछ समय से सवाल उठाए जा रहे थे दोस्तों, उसके बाद अब यह सुरक्षा दी गई है। आपको बता दें कि उनके काफिले में गाड़ी का घुस जाना और तेजस्वी यादव के घर के बाहर 4 राउंड की फायरिंग होना, ये कई सारे मामले सामने आए थे दोस्तों, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल थे। आपकी क्या राय है इस फैसले को लेकर, लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में कर्नाटका के अंदर एक मंच पर कांग्रेस पार्टी के कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया मौजूद थे दोस्तों, और उसी मंच पर नरेंद्र मोदी भी थे। इस दौरान कर्नाटका के मुख्यमंत्री कर्नाटका के लोगों के हितों की बात करते हुए कन्नड़ा भाषा में प्रधानमंत्री मोदी से बोलते हैं कि प्रधानमंत्री को कनाडा पर भी ध्यान देना चाहिए, कर्नाटका पर ध्यान देना चाहिए, जैसे वो महाराष्ट्र और गुजरात पर ध्यान देते हैं वैसा ही कर्नाटका के साथ होना चाहिए। मंच पर मौजूद लोग इस बात को सुनकर हंसने लगे दोस्तों। सिद्धरमैया बोले कि आप लोग हंस क्यों रहे हो, मैं तो एकदम सही बात बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री को कर्नाटका पर भी ध्यान देना चाहिए, वो कर्नाटका के भी प्रधानमंत्री है। इस पूरे मामले पर अब जो प्रतिक्रिया आई है दोस्तों, लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा कि सिद्धरमैया जी ने सही बयान दिया है, अपने राज्य की हित की बातें करनी चाहिए, और अगर बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री होता दोस्तों तो वो तारीफ ही कर रहा होता। बेशक उसे नरेंद्र मोदी से कुछ सवाल पूछने होते और कुछ मांग करनी होती, इसके बावजूद वो मोदी जी ये करते हैं, मोदी जी वो करते हैं, मोदी जी के यशस्वी कुशल नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, इस तरीके के शब्दावली का इस्तेमाल करते दोस्तों, जिसका कोई मतलब नहीं है। और जनता त्रस्त है बीजेपी की केंद्र सरकार की पॉलिसी से दोस्तों, लेकिन इसके बावजूद भाजपा के लोग नरेंद्र मोदी के सामने सीधा सवाल नहीं पूछ सकते। लेकिन कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने कुछ ऐसा किया जिसकी तारीफ भी की जानी चाहिए। आपकी क्या राय है पूरे मामले पर दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर
खबर है दोस्तों गोड्डा जिले से जुड़ी हुई, जहां पर गोड्डा जिले के लाल मटिया में डकैता गांव के निवासी पूर्व बीजेपी के नेता सूर्य नारायण उर्फ सूर्या हंसदा पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया है। दोस्तों आपको बता दें कि सूर्या का शव ले जाते हुए उनकी मां पुलिस गाड़ी को रोकने का प्रयास करने लगी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का ये नेता था दोस्तों, इस पर कई सारे आपराधिक मुकदमे चल रहे थे और उम्मीद है कि इसके बाद अब इलाके में लोगों को थोड़ी शांति मिलेगी। दोस्तों आपकी क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। झारखंड सरकार के बारे में चलते हैं एक और बड़ी रिपोर्ट, जहां पर दिल्ली में राहुल गांधी की हिरासत को लेकर दोस्तों शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने छत्रपति संभाजी नगर में जोरदार तरीके से विरोध किया। दोस्तों इंडिया गठबंधन की एकजुटता दिखाते हुए जोरदार विरोध किया गया। अगर आप भी मानते हैं कि इसी तरीके से और राज्यों के अंदर भी विरोध होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि एसआईआर को लेकर जो लोगों के मन में गुस्सा है वो लगभग सभी राज्यों के अंदर है और सबको अब सामने आकर इन बातों को रखना चाहिए। दोस्तों गोदी मीडिया के लोग जानबूझकर इस मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कब तक ध्यान भटकाएंगे ये बड़ा सवाल है। दोस्तों आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि जो विरोध चल रहा है एकदम सही चल रहा है, ऐसा ही होना चाहिए ताकि कम से कम आगे आने वाले दिनों के अंदर जो वोटर लिस्ट से जुड़े हुए सवाल है उस पर कन्नी ना काटा जाए और रियलिटी में बताया जाए कि आखिर तैयारी किस तरीके की थी। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार के अंदर जनता दल के नेता खुद सामने आकर अपनी ही पार्टी की सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि गोपाल मंडल अपने विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे थे दोस्तों, इस बीच उन्होंने जनता से बात की है और जनता से बात करते हुए उन्होंने उनका हालचाल जाना है। दोस्तों ऐसे में गोपाल मंडल कहते हैं कि अभी जो बाढ़ को लेकर लगातार काम चल रहा है, यानी बाढ़ की राहत के लिए जो पैसा आया हुआ है उससे अधिकारी डकार जा रहे, लोगों को राहत नहीं मिल रही है, यानी अपने क्षेत्र में आकर उनको यह बातें स्पष्ट हो रही है। दोस्तों इस दौरान उन्होंने अपने सांसद और जेडीयू की नेत्री के संबंध को लेकर भी अमर्यादित बयान का इस्तेमाल किया है दोस्तों, यानी कटाव का निरीक्षण करने के लिए आए थे और अपनी पार्टी के लोगों के साथ में ही पंगे ले गए गोपाल मंडल। दोस्तों गोपाल मंडल एक ऐसे नेता हैं जो लगातार विवादित बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। दोस्तों उन्होंने कई बार अपने सांसदों के खिलाफ बयान दिया है और एक बार फिर से जेडीयू के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने पार्टी के सांसद अजय मंडल और एक जेडीयू की नेत्री के संबंध को लेकर अमर्यादित बयान देते हुए कहा कि सांसद सोए रहते हैं और क्षेत्रीय काम नहीं करते हैं, साथ ही महिला नेत्री को लेकर ऐसा शब्द प्रयोग किया है। दोस्तों अधिकांश मीडिया संबंधित लोग इसे प्रकाशित नहीं कर पाए हैं। कुल मिलाकर जनता दल यूनाइटेड के अंदर आपस में ही जो विवाद चल रहा है दोस्तों सिर्फ टब्बल जारी है, उसे लेकर एक बात स्पष्ट कहा जा सकता है कि जेडीयू में स्थिति इतनी जल्दी थमने वाली नहीं है। दोस्तों मामला और आगे बढ़ेगा और इस तरीके के विवाद और ज्यादा खुलकर सामने आने वाले हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी में धीरे धीरे करके नेताओं को एहसास होने लगा है कि केवल लूट चल रही है और जो लोग इस तरीके के लूट से बचे पड़े हैं उन लोगों को अब समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं उनके साथ धोखा हो गया है। वो तो इंसाफ और न्याय की बातें कर रहे थे, लेकिन दूसरे नेता है जो जमकर लूट मचाए पड़े हैं और ये आरोप खुद के नेता जेडीयू के लगा रहे हैं। दोस्तों साथ पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है दोस्तों, आम आदमी पार्टी की सरकार के नेता अरविंद केजरीवाल एक पॉलिसी लेकर आए थे दोस्तों उपचुनाव जीतने के बाद। पंजाब सरकार ने लैंड पुलिंग पॉलिसी 2025 लेकर आए थे दोस्तों, किसानों ने इसका तीखा विरोध किया और राजनीतिक दबाव के बाद इसे वापस ले लिया गया है। इसके तहत जारी सभी एलओआई रजिस्ट्रेशन और अन्य कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। दोस्तों हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते की अंतरिम रोक लगाते हुए कहा था कि नीति को जल्दबाजी में लेकर आया गया है, इस पर एक्सटेंसिव रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद आगे फैसला लिया जाएगा। नीति के तहत राज्य भर के अंदर करीब 65,000 एकड़ भूमि शहरी औद्योगिक विकास के लिए लेने की योजना थी दोस्तों, जिसमें लुधियाना एक बड़ा हिस्सा इसमें शामिल था। मॉडल के मुताबिक 1 एकड़ के बदले 1000 गज रिहायशी और 200 गज व्यवसायिक विकसित प्लॉट देने का प्रावधान किया गया था, लेकिन किसान संगठनों और विपक्ष के लोगों ने इसे पीछे दरवाजे से भूमि हथियाने का एक बड़ा तरीका बताया और इसका जोरदार तरीके से विरोध किया। दोस्तों किसानों की बड़ी संख्या है पंजाब के अंदर और समृद्ध किसान है, ऐसे में जब भी जमीन से जुड़ा कोई कानून आता है दोस्तों तो वो इतनी जल्दी पंजाब में पास नहीं हो सकता, ये बात लगभग सबको पता है। इसके बावजूद इस तरीके की पॉलिसी लेकर आया गया है। आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर दोस्तों, अपनी राय जरूर स्पष्ट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी के द्वारा जो सबूत दिए गए थे दोस्तों, सबूत देकर आरोप लगाए गए थे उसे गलत बताने की कोशिश की जा रही थी। मीडिया वाले फैक्ट चेक करके राहुल गांधी के खिलाफ उल्टा सीधा बयान दे रहे थे कि राहुल गांधी ने गलत तथ्य दिया है और शकुनी रानी जिनके बारे में राहुल गांधी ने बताया था कि दो जगह पर 2 अलग बूथ पर उनके नाम थे और उन्होंने दोनों जगह वोट डाला है, उस पर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस भी दिया और पूछा कि बताओ कि कहां पर सबूत है कि दोनों जगह उन्होंने वोट डाला, जबकि लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव आयोग से बोला कि ये आपको साबित करना है कि उन्होंने दोनों जगह वोट नहीं डाला और इसके लिए आप सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके पास है, राहुल गांधी के पास नहीं है। राहुल गांधी को जो लिस्ट मिली उस पर टिक लगा हुआ था, तो इसका मतलब उन्होंने वोट दिया था, यानी शकुनी रानी ने 2 जगह वोट दिया था। दोस्तों अब जिस शकुनी रानी को लेकर चुनाव आयोग राहुल गांधी को नोटिस भेज रहा था दोस्तों, उनको लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि उनके 2 जगह नहीं बल्कि 3 जगह वोटर लिस्ट में नाम है। अब सोचिए मामला एकदम उल्टा पड़ गया है दोस्तों, अब चुनाव आयोग को अपने इस मामले को डिफेंड करना पड़ेगा। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी से पंगे लेने के लिए जो प्रयास किए जा रहे थे अब एकदम उल्टा पड़ने वाला है, ज्यादा दिनों तक ये
चीजें चलने वाली नहीं है और कहीं ना कहीं सबूतों के साथ सामने आना पड़ेगा। जैसे राहुल गांधी एक एक सबूत के साथ, एक एक नाम, एक एक लिस्ट के साथ सामने आए हैं, बता रहे हैं कि कहां पर किसका नाम लिखा हुआ है, किसने कब वोट डाला है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि सीसीटीवी के माध्यम से ही सब कुछ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और इसके लिए चुनाव आयोग सीसीटीवी उपलब्ध करवाए, या तो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की पार्टियों का, या खुद से सीसीटीवी क्लिप के माध्यम से देखे कि किसने कितनी बार वोट डाला है। क्योंकि कानून में तो बदलाव करके लेकर आ गए थे कि 365 दिन का रिकॉर्डिंग नहीं मांगा जा सकता, बल्कि मात्र 45 दिन का रिकॉर्डिंग मांगा जा सकता है। तो एक तरीके से विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास किया गया था और अब राहुल गांधी सबूत मांगे जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से सिलसिलेवार तरीके से पहुंचती रहे। दोस्तों हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आपसे दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिएगा।